हाँ भाई, एक बार फिर मोबाइल में वीडियो चला गया था, कुछ ना कुछ हो गया था। चलिए खैर, अब उसके बीच में तब तक मैंने बोर्ड पे कुछ लिख लिया है, वो एक बार कर लेते हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होगा। मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास EMF E और स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस के n आइडेंटिकल सेल हैं जिनको सीरीज में ऐड किया है, और ऐसी जो रो है वैसी रो m है जिनको पैरेलल में ऐड किया है, और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस कैपिटल R से कनेक्ट किया है। अब हमें जो इससे प्रोवाइड या ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या करंट प्रोवाइड करेगा वो हमें निकालना है। मान लीजिए करंट I प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा? I, ठीक है। ये I करंट और रेजिस्टेंस से होकर जाएगी, तो I इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए बेटा, बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए, अगर ये n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज में है तो जाहिर सी बात है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस NE होगा। क्या होगा? NE। और NE m आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आइडेंटिकल से बैटरी अगर पैरेलल में होंगी तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा NE ही होता है। ये बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिएगा। अगर n आइडेंटिकल बैटरी सीरीज में है तो उनका इक्विवेलेंट E जो होता है वो NE होता है, और n आइडेंटिकल बैटरी EMF वाली n आइडेंटिकल बैटरी अगर पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल EMF होता है वो E ही होता है। तो हमने क्या कहा, इस रो का जो इक्विवेलेंट E है जो वो NE है, ऐसे सारी रो का क्या होगा? NE। तो पैरेलल में जो होता है वो केवल क्या होगा? NE। तो इक्विवेलेंट E इज इक्वल टू NE अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। कैपिटल R और स्मॉल r की बात करें तो ऐसे कितने हैं? n रेजिस्टेंस, तो NR, और वो कितने हैं पैरेलल में? m, तो NR बाई m। नाउ द फॉर्मूला ऑफ करंट पासिंग थ्रू दिस मिक्स्ड combination series as well as parallel, I is equal to NE upon capital R plus n small r upon capital M, where n identical cells are connected in series and these series row m series row are connected in parallel. Now इसका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन JEE में पूछा गया, अभी लेटेस्ट शायद लास्ट ईयर ही आया है, ठीक है। कहता है कि इस टाइप का कॉम्बिनेशन है जिसमें हमारे पास आइडेंटिकल सेल है सारे, और सारे आइडेंटिकल सेल का जो EMF है वो 20 वोल्ट है, 2 वोल्ट है। कितना है? 2 वोल्ट। उसने क्वेश्चन में कह रखा है, ध्यान से सुनिएगा, कहता है हमारे पास नंबर ऑफ सेल हमें नहीं मालूम कितने हैं, लेकिन हमें ये मालूम है कि एक सेल का जो EMF है वो 2 वोल्ट है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो इससे कनेक्ट किया है वो 5 ओम है, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.5 ओम, एंड मैक्सिमम या अलाउएबल करंट जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है? 8 एम्पियर। कहता फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स दैट आर कंबाइंड इन दिस सिचुएशन। आपको मिनिमम नंबर ऑफ सेल निकालनी, क्या निकालनी है? मिनिमम नंबर ऑफ सेल। मान लीजिए n आइडेंटिकल सेल ऐसे कनेक्ट किए गए हैं और ऐसी m रो बनाई है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू n इंटू m होंगे कि नहीं होंगे? n into m. Total number of cell is equal to n into m, that is capital N is equal to small n into m. Then I is equal to, you know that I is equal to n into E upon capital R small r n upon E. Then on putting all values, I is equal to 8, n we have to find, E is equal to 2, capital R that is 5, small r that is 0.5, and n and m वैसे का वैसे छोड़ दिया। इस पूरे वाले को जब इधर लाएंगे तो 8 4 जा 40, ठीक है, और 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन के आएगी। इस इक्वेशन में m का मल्टीप्लाई किया, किसका मल्टीप्लाई किया? m का। क्यों कर रहे हैं m का मल्टीप्लाई, वो अभी थोड़ी देर में आपको समझाते हैं। समझाना कैसे है वो समझिए, क्योंकि हमको n का टर्म लाना है। क्या लाना है? n का टर्म। n का टर्म तब आ सकता है जब n और m दोनों हो। तो पूरी इक्वेशन में m का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 40 है, m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। एक्चुअल तो m एलसीएम लेके किया है, अभी हमें m और लाना है, तो ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में क्या किया हमने? n की वैल्यू निकालनी है m के टर्म में। तो आप देखिए क्या करते हैं, हमने किया क्या, इस वाले टर्म को उधर ले गए, ठीक है। तो आ गया 40m,
प्लस 4n को जब हम उधर ले गए तो माइनस 4n हो जाएगा, और इससे 2n कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया? 2n। तो यहाँ क्या बचा? m और माइनस 2। तो अब हम यहाँ से n की वैल्यू निकालें, दैट इज 40m अपॉन 2m माइनस 2 2 दैट इज 20m बाई m माइनस 2। यानी जो स्मॉल n की वैल्यू आई वो 20m अपॉन m माइनस 2 आई। अब हम इसमें फिर कैपिटल M का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमने एलसीएम लिया था, यहाँ कैपिटल M का मल्टीप्लाई करते हैं, वही प्रोसेस, क्योंकि हमें कैपिटल L लाना है जो n इंटू m को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, n इंटू m इज इक्वल टू 20m स्क्वायर अपॉन m माइनस 2। n into m is equal to capital N, and the question says find the minimum number of cells. For minimum value, dn by dm, d capital N by dm should be 0. We differentiate it by the division rule, numerator or denominator, whole square, first function d by dx of second function minus second function d by dx of first function solve कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमने m की वैल्यू निकाली, जो कितनी निकली? 4। m की वैल्यू 4 निकाल के वापस इसको यहाँ पर रखा तो m की वैल्यू निकली 40। जब m इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 40, तो टोटल नंबर ऑफ सेल 40 इंटू 4 दैट इज 160। ये आपका अभी लास्ट ईयर JEE में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और बस आज का वीडियो इतना ही। हनु